छाव मिली। पहले तो सरस्वती जी और माँ प्रिया के चरणों में नमन और खूब अहोभाव कि हमारे सहज सागर को आपने इतना मौका दिया कि एक वर्ष के बाद इस वर्ष में, पिछले वर्ष बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। मेरे सभी पत्रकार भाई करीब करीब सभी उपस्थित थे। तो आप सभी को मुझे नहीं लगता कि मैं सदगुरु और माँ के बारे में बहुत परिचय की आवश्यकता है। इतना जरूर कहूंगा कि सदगुरु ने 2019 में ओशो फ्रेग्रेंस करके एक इस तरह की संस्था जो परम गुरु ओशो की सुगंध को विश्व में और पूरे भारत में फैलाए, ऐसा एक प्रयास किया है। छोटे छोटे सीढ़ियां जो हमें मदद करेंगी हम जहाँ खड़े हैं और हमें जो चाहत है जहाँ तक पहुँचने की, और एक ऐसी अंतर यात्रा जिसमें स्वयं का स्मरण हो सके और साथ में हम बाहर के जगत की सुख सुविधाएं, विज्ञान और अपने लिए आनंद पूर्वक तरीकों से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि सदगुरु का या माँ का परिचय आपके लिए नया नहीं है। आप पिछले वर्ष भी माँ और सदगुरु से समक्ष आए हैं। तो अब मैं बस बाबा को देना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा पहले बाबा कुछ संबोधन करें, फिर आपके प्रश्न होंगे। नहीं, प्रोग्राम सबको मालूम है। कल जैसा कि सबको मालूम है कि अपन पद्माकर सभागार जो कि मोती नगर चौराहे पर है, वहां पर शाम 4:30 बजे से 6 बजे, और समय का जरा विशेष ध्यान रखेंगे। हम लोग घड़ी मिलाते हैं अपने सदगुरु के कार्यक्रमों से, और विषय है बाहर सुख भीतर शांति। तो बाकी मैं चाहूंगा इस पर रोशनी सदगुरु ही डालेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। एक छोटी सी घटना से आज की चर्चा शुरू करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। पावन पर्व पर आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयाँ देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में लिखी है। भगवान बुद्ध को परम ज्ञान, परम आनंद प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर वे अपना उपदेश देने के लिए गांव गांव जाने लगे। एक दिन वे अपनी राजधानी भी वापस लौटे। बहुत लोगों से मिलने आए। उन लोगों में उनकी पत्नी यशोधरा भी थी, और यशोधरा ने एक सवाल पूछा, क्या आपने घर परिवार महल को त्याग कर जंगल में जो पाया वो परिवार में और महल में रहते हुए पाना संभव नहीं था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता में भगवान बुद्ध की आंखें नीची रह गई, निरुत्तर रह गए, इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। रविन्द्रनाथ ने अच्छा ही किया, बिना जवाब दिए भी जवाब दिलवाही किया। वास्तव में परमात्मा तो सर्वत्र मौजूद है। ऐसा नहीं कि कहीं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारे में, जंगल में, पहाड़ पर या किसी तीर्थ स्थान में बंद है, वह तो सर्वत्र है। तो फिर घर में, परिवार में पाया जा सकता। यशोधरा ने अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या घर में रहते नहीं मिल सकती कि वह परम शांति, परम आनंद की अवस्था, समाधि की अवस्था? बुद्ध आंखें झुकाए खड़े रह गए। मिल सकती, निश्चित रूप से। उस जमाने में ऐसा ही प्रचलित था कि त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत कुछ झेलने पड़ेंगे भांति भांति के, तब जाके परमात्मा था। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि त्याग तपस्या से नहीं मिला। ये 6 वर्ष तक घनघोर तपस्या करते रहे, कुछ भी हासिल ना हुआ। बीमार हो गए, कमजोर हो गए, रुग्ण हो गए, लंबे लंबे उपवास कर गए, तो उनका शरीर क्षीण हो गया, हड्डियां हो गया। 6 साल के बाद एक समय ऐसा आया, शाम को नदी में स्नान करके जब बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे तो बाहर निकलते नहीं बन पाते, इतने कमजोर हो गए थे। पिछले 3 महीने से उन्होंने व्रत लिया था कि चावल का एक दाना प्रतिदिन खाएंगे बस।
तब मुझे ख्याल आया कि मैं सोचता था कि त्याग तपस्या करके बहुत सारे पार कर जाऊंगा, तो ये छोटी सी नदी भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक जैसे रिविलेशन हुआ, आंखें खुल गई, त्याग तपस्या क्या है। इसी तरह एक पेड़ की जड़ का सहारा लेकर वो बाहर निकले। नदी किनारे ही एक वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने विश्राम किया। संयोग की बात, गांव से कोई महिला एक कटोरा खीर लेकर आई थी और वृक्ष के नीचे वह रख गई। 3 महीने पुरानी भूख थी पेट में और सामने खीर का कटोरा था। उन्होंने स्वादिष्ट खीर का खूब मजा लिया। आज उन्होंने त्याग छोड़ दिया, तपस्या छोड़ दी। 29 साल राजकुमार की तरह रह के देख लिया कि संसार के भोग विलास में कुछ साल नहीं है। 6 साल साधु का जीवन जीते हुए, तपस्वी का जीवन जीते हुए ये भी पता चल गया इसमें भी कोई साल नहीं है। संसार भी व्यर्थ और तथाकथित धर्म की साधना भी व्यर्थ। उस दिन उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, पूरी तरह रिलैक्स, विश्राम पूर्ण हो गए। उस रात उन्हें अद्भुत नींद आई, क्योंकि मन में कोई तनाव ही नहीं था। तनाव तो कुछ पाने का होता है। आज मन में कोई कामना ही नहीं थी। संसार भी देख लिया, संन्यास भी देख लिया, कहीं कुछ पाने योग्य ही नहीं। आज बिल्कुल निष्काम भाव से विश्राम पूर्वक सोए। उस रात उनको सपने भी नहीं आए, क्योंकि सपने भी अधूरी वासनाओं के ही आते हैं। आज कोई वासना ही नहीं थी। न संसार में कुछ पाना था, न ईश्वर पाना था, न मोक्ष पाना था, निर्वाण पाना था, कुछ नहीं पाना था। सबसे छुट्टी हो गई थी और उसी सुबह उनको परम ज्ञान उत्तर को उपलब्ध हुआ। तो एक बात सुनिश्चित हो गई कि त्याग तपस्या से, स्वयं को सताने से परम ज्ञान को पाने का कोई संबंध नहीं है। तो प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि पूर्व में और पश्चिम में तो अलग अलग ढंग से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। पश्चिम में उन्होंने भौतिकवाद का सहारा लिया, पदार्थवाद पर जोर दिया, शरीर की चिंता की, अच्छे मकान कैसे हो, ठीक फर्नीचर कैसे हो, वैज्ञानिक ढंग से चिंतन मनन किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया और निश्चित रूप से बाहर की दुनिया में उन्होंने स्वर्ग जैसा विस्तार किया। अच्छी उम्र है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब चीजें सुंदर सुंदर है, मकान तो बहुत सुंदर है और उसके भीतर रहने वाला आदमी सुंदर नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा एम्बिशन में है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में है, वायलेंस और हिंसा की भावना उसके अंदर है। याद रखिएगा, पिछली सदी में हुए तो विश्व युद्ध पश्चिम के मुल्कों की ही देन है। इतना खून खराबा, और अगर थर्ड वर्ल्ड वार का भी हुआ तो वो भी उन्हीं की तरफ से होता है। विज्ञान का विकास तो हुआ, लेकिन विज्ञान हमें महाविनाश की ओर ले जाता है। एक ऐसी अजीब सी घटना घट रही है। होना तो चाहिए था कि मनुष्य सुख शांति से जी सके, वैसा तो नहीं है। आज पश्चिम में जितने लोग डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, इतना तो पहले कभी नहीं हुए थे। ये कैसा विकास है? आदमी बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है। शायद आपको बताना हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने लोग मारे गए थे, उतने लोग तब से लेके आज तक केवल रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इतना आदमी जो कुछ भी करेगा उसी में दुर्घटना होगी, कार चलाएगा तो दुर्घटना होगी। इस प्रकार शराब और मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की मानसिक हालत बहुत बिगड़ती चली जा रही है। तो ऊपर ऊपर से सब स्वर्ग जैसा हो गया और भीतर भीतर आदमी का मन नारकीय हो गया, बहुत विषादग्रस्त, बहुत निराशा में हो गया, बहुत हिंसक भावनाओं से भरा हुआ है। पूरा में इसका ठीक उल्टा हुआ। हमने बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को फॉलो किया। हमने शांति के, ध्यान लगाने के, प्रार्थना में डूबने के, समाधिस्थ होने के प्रयास किए और काफी बड़े वर्ग को सफलता भी मिली। निश्चित रूप से यहाँ के लोग ज्यादा शांत हैं, उतने तनावग्रस्त नहीं जितने पहले हुआ करते थे। हाँ, आधुनिक युग में पश्चिम की नकल हम करने लगे, सब बाकी से पश्चिमी शिक्षा पूर्व में भी सब तरफ फैल गई। धीरे धीरे कहने को ही हम पूर्वी रह गए, हमारे मन भी पश्चिमी ढंग से सोच विचार करने लगे। आज हमारे देश में भी तनाव, आत्महत्या बढ़ते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन का रोग बढ़ता चला जा रहा है।
पुरानी पूर्वी संस्कृति में ज्यादा शांति थी, ज्यादा स्वीकार भाव था, ज्यादा प्रेम भाव था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरब ने अपने पिछले दिनों में जो जाना है हमारे पास भय भी हो, और पश्चिम ने जो बाहर की जगत में संबंधता विज्ञान और तकनीकी विकसित कर ली वो भी हमारे पास हो। एक बहुत पुरानी कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, अक्सर बच्चों की किताबों में रहती, जंगल में आग लग गई थी, एक लंगड़ा और एक अंधा आदमी थे। लंगड़ा दौड़ सकता था, दौड़ नहीं सकता था, लेकिन देख सकता था कि कहाँ आग नहीं है तो वहां जाना है। अंधा दौड़ सकता था लेकिन देख नहीं सकता था कि किस दिशा में दौड़े। खतरा था कहीं दौड़ और उस जगह में पहुंच जाए जहाँ आग बहुत तेजी से चल रही है। फिर उन दोनों ने समझौता किया, अंधे ने लड़े को अपने कंधों पे बिठा लिया और कहा कि तुम रास्ता बताते चलो किस तरफ मुड़ना है और मैं चलता हूँ तुम्हें लेके। इस प्रकार दोनों जंगल की आग के बाहर आ गए। ये कहानी में पौराणिक कथा नहीं है, सच पूछो तो आज पूरी मनुष्य जाति की कथा यही है। पूरब के पास ऐसे मनुष्य हुए हैं जिनके पास आंखें थी लेकिन चलने की दौड़ने की शक्ति न थी, शांति तो थी, शक्ति न थी, ठीक दिशा का ज्ञान था, कैसे जीवन जीना चाहिए ये पता था, लेकिन उसको लागू कैसे करें ये नहीं पता था। पश्चिम के पास आंखें नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कहा पिछले 2 विश्व युद्ध इसका प्रमाण है कि कोई आंख वाले आदमी का काम नहीं है। पैर बहुत मजबूत है, दौड़ बहुत तेजी से रहा है, लेकिन तीव्र से तीव्र होती जा रही है, किंतु जाना कहाँ है ये नहीं पता। आज पश्चिम के दार्शनिकों के सामने एक बड़ा सवाल है, जीवन का लक्ष्य क्या है? ये सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया था। गति तो बहुत तेज हो गई और सवाल ये उठा कि जाना कहाँ है, तो टारगेट ही समझ नहीं आता। सदगुरु ओशो ने हमें एक नई बात सुझाई है, पूरब और पश्चिम का मिलन हो सकता है, ध्यान और विज्ञान का संगम हो सकता है, टेक्नोलॉजी और अध्यात्म एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, जैसा अंधे और लंगड़े ने सहारा दिया था। पारस्परिक सहारा, म्यूचुअल कोऑपरेशन। विज्ञान के पास शक्ति है, धर्म के पास शांति है, लेकिन अकेली शांति भी अधूरी है, अकेली शक्ति भी अधूरी है। दोनों खतरनाक है, लेकिन दोनों का संगम हो जाए तो अद्भुत घटना घट सकती है। काश शांति के हाथों में शक्ति हो, अशांत आदमी के हाथ में ताकत ऐसी हो गई जैसे कहावत है ना, बंदर के हाथ में तलवार, वो दूसरों का भी नुकसान पहुंचाएगा और स्वयं का भी नुकसान कर ही लेगा। किसी बच्चे के हाथ में हम बम पकड़ा दे तो क्या होगा? हम भली भांति जानते हैं बच्चा तो ना समझे, दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा और खुद की भी हानि कर देगा। आज पश्चिम के अशांत और तनावग्रस्त आदमी के हाथों में एटॉमिक वेपन्स और मिसाइल्स ठीक इसी प्रकार है। बड़ा खतरा दुनिया के सामने है। पूरब के लोगों के पास गहरी दृष्टि वाली आंखें हैं, लेकिन ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। एक नया मनुष्य पैदा होना चाहिए जो भीतर से ध्यानपूर्ण हो, शांत हो, समाधि में डूबना जानता हो, परमात्मा से जुड़ना जानता हो, और बाहर से वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला हो, तकनीकी मन उसके पास हो, बाहर से वह समृद्ध हो, सुखी हो, सब प्रकार की सुविधाओं में जीता हो। फिर से भगवान बुद्ध की कहानी से मैं लौटता हूँ। भगवान बुद्ध 29 साल तक एक भोगी का जीवन जिए थे राजकुमार की हैसियत से। उस समय जो सुख सुविधाएं हो सकती थी उस सबको उन्होंने भोगा था। उसके बाद सेकंड फेज शुरू हुआ था अध्यात्म की खोज का, शांति की खोज का। निश्चित रूप से सुख अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सुख से भी हमारा मन ऊब जाता है, बोर हो जाता है, तो तब शांति की तलाश शुरू होती है। किंतु जिन लोगों ने सुख को ही नहीं जाना है वे तो शांति की तलाश भी नहीं करेंगे, उनके अंदर जिज्ञासा ही पैदा नहीं होगी। कहते हैं ना, भूखे वजन ना हो वो खाना। अब पेट में भूख लगी है, रोटी चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमें ईश्वर के दर्शन नहीं चाहिए, हमें ध्यान की विधि नहीं सीखना है,
हमें रोटी चाहिए, एक आदमी बीमार है उसको दवाई चाहिए, चिकित्सा का इंतजाम चाहिए, भजन नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। हाँ, एक बार स्वस्थ हो जाएगा, पेट भर जाएगा, सुखा पूर्वक जिएगा, तब धीरे धीरे रह पाएगा कि अकेले सुख में जीना भी पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी चाहिए, समथिंग इज मिसिंग। तो भगवान बुद्ध ने 29 साल राजमहल में रहकर यह जाना कि समथिंग इज मिसिंग और उसकी खोज में वे लगे। तो निश्चित रूप से संसार की सुख सुविधाएं और भोग विलास भूमिका बनेंगे, नींव बनेंगे, इसके ऊपर ही अध्यात्म का मंदिर निर्मित हो सकता है। हम बुद्ध के बाद वाले जीवन को देखकर प्रभावित हो गए और उनके पहले वाले जीवन को हम भूल गए और हम उनकी नकल में पड़ गए। घर परिवार छोड़ दो, त्यागी हो जाओ, उपवास करो और अपने आप को सताओ। हमसे भूल हो गई, हमारी तो अभी भूमिका नींव ही नहीं रखी गई थी और हमने महल खड़ा करना शुरू कर दिया। ये महल तो ध्वस्त होना ही था और पिछले 2500 साल का हमारा इतिहास कहता है कि हमने जो भवन निर्मित किया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। जगह हो कभी फूल खिल सकते हैं पेड़ में, लेकिन जगह तो दिखाई नहीं देती, जमीन के नीचे अंधेरे में है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बुद्ध के जीवन की जो प्रौढ़ता है, परिपक्वता है, वह उनके संसार के भोग के अनुभव में वो जड़ थी। फिर वृक्ष खड़ा हुआ और फिर उसमें बहुत खूबसूरत फूल आए। निश्चित रूप से खूबसूरत फूल देखकर हम आकर्षित होते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी खिले, किंतु हम भूल जाते हैं कि फूल के पहले मूल रूट्स चाहिए जमीन में। हमने उन रूट्स का उपेक्षा कर दी, उनको इग्नोर कर दिया, उनको दिखाई नहीं देती। फिर हमने जो फूल खिलाए वो आकाश कुसुम है, बस दिखाई पड़ते हैं आकाश में बहुत खूबसूरत फूल, लेकिन वास्तविक नहीं हो सकते। अध्यात्म में फूल वास्तविक तभी हो सकते हैं जब संसार की भूमि में उनकी जड़ें गड़ी हों। ध्यान रखिए, न केवल भगवान बुद्ध, भगवान महावीर भी राजकुमार थे, राजा जनक भी सम्राट थे, भगवान राम भी सम्राट थे, भगवान कृष्ण भी सम्राट थे, 2400 तीर्थंकर सब ताजमहल से आए थे। इसका मतलब संसार के भोग विलास का सुख सुविधा का अनुभव एक प्रकार की मैच्योरिटी देता है, उसके पश्चात अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। हम बीच में से शुरू नहीं करते XYZ से, ABC से ही शुरू करना होगा। प्यारे मित्रों, आज आपसे बस यही छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि बाहर जीवन में सुख हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा पूर्वक जी सके, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो सके, ज्यादा से ज्यादा संपन्नता हो, तब हमारे भीतर एक और प्यास पैदा होगी। याद रखना है, शांति की तलाश सुख के विरोध में नहीं है, बल्कि सुख के पश्चात है। एक सीक्वेंस, एक क्रम है। जैसे युवावस्था बचपन के विरोध में नहीं है, बचपन का विकास होते होते कोई युवा होता है। निश्चित रूप से जब युवा हो जाता है बचपन छूट जाता है, लेकिन बचपन से होके गुजरता है तभी युवा होता है। प्राइमरी स्कूल से हम पास हो जाते हैं तब हम हाई स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं। निश्चित रूप से जब कॉलेज में जाते हैं तो हाई स्कूल छूट जाता है। कुछ ऐसा ही भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के जीवन में हुआ, लेकिन हमें ये दिखाई देता है कि वो स्कूल छोड़ कर चले गए, लेकिन वहां से उत्तीर्ण होकर गए हैं और हम भी स्कूल छोड़कर भाग गए, बिना पास हुए, तो कॉलेज में हमको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, संसार के सुख सुविधा, भोग विलास, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको निरर्थक नहीं कहना चाहिए, सार्थक है। संसार को स्वप्नवत कहना और मायावत कहना गलत है। इससे तो फिर कोई स्कूल में ही नहीं जाएगा, कॉलेज पहुंचने का कोई संभावना ही नहीं बची। नहीं, स्कूल में जाना बिल्कुल जरूरी है। माना कि इसके बाहर में आएंगे, लेकिन वो बात की उसको पहले की जरूरत नहीं। हमारे देश में बात बहुत जोर दिया गया कि संसार स्वप्नवत है, माया है, ड्रीम लाइफ, यह निरर्थक है, इसमें कोई साथ नहीं है, बस परमात्मा को खोजो। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी भूल चूक हो गई। संसार को पहले ठीक से जियो, ठीक से भोगो, इसके बाद एक मैच्योरिटी आएगी और तब अध्यात्म की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। निश्चित रूप से शांति को हम पा सकेंगे, लेकिन वो स्टेप नंबर 2 है और
और हैशटैग नंबर 1 के विरोध में नहीं है। तो पहले हम भौतिकवादी हो जाएं, उसके बाद हम अध्यात्मवादी हो पाएंगे। इसको किसी चर्चा के बाद मैं माँ प्रिया जी से निवेदन करता हूँ भीतर की शांति कैसे मिलती है, उस संबंध में थोड़ी आपसे चर्चा करेंगी, फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रणाम करती हूँ आप सबको। स्वामी जी ने जो हमें दृष्टि दी उसके संदर्भ में मुझे एक जोशुआ के जीवन की आत्मकथा उन्होंने जो लिखा है वो बात याद आती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, वो जब युवा थे, वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहते थे, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई, एक फेहरिस्त बनाई, जिसमें उन्होंने पूरी वो सब बातें लिखी जिससे कि जीवन उनका कैसे समृद्ध और सुखी हो सके। एक सफल जीवन के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी उस लिस्ट उन्होंने बताई। बनाकर उन्होंने एक फकीर के पास ले गए। उस युवक में वो उनका गुरु था और पूरा गांव उनके पास जाता था और अपनी समस्याओं का समाधान निराकरण करवाता था। तो जोशुआ गिब्सन भी ये लिस्ट को लेकर गए और उन्होंने ये लिस्ट थमाई और कहा कि गुरुजी, आपको प्रणाम करते हुए पूछता हूँ कि मैंने ये सफल जीवन जीने के लिए ये जो जितनी बातें मुझे समझ में आई मैंने लिखी, आपका भी गाइडेंस चाहिए। आप कुछ बताइए क्या और इसमें जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए। तो उस वृद्ध फकीर ने पूरी लिस्ट को बहुत ही प्रेम से पढ़ा और उसके बाद एक पेन से लेकर पूरी लिस्ट बड़ी बेदर्दी से काट दी क्रॉस और उसकी जगह पर 3 शब्द लिखे, मन की शांति। और फिर कहा कि जीवन में ये बातें आ जाए मन की शांति तो बाकी पूरी तुमने जो लिस्ट बनाई वो सब पीछे पीछे चले आते। और अगर मन की शांति नहीं है तो सारी बातें होते हुए भी तुम्हारे लिए सब कुछ निरर्थक है। और हम सबके जीवन का अनुभव है, अगर हमारे जीवन में हम अगर शांत नहीं है तो बिस्तर कितने ही आरामदायक, कंफर्टेबल, लग्जरियस हो, लेकिन वो लग्जरी हमें सुख नहीं दे सकती, हम उसका आराम नहीं ले सकते। अगर हमारे जीवन में दुख है, कितनी भी मौसम अच्छा हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, उसका फर्क हमें नहीं पता चलता, लेकिन शांत मन से अगर हम बैठे हो, एक ठंडी हवा का स्पर्श हमें आनंदित कर जाता है। तो जीवन में सुख है, सुख की सारे साधन है, लेकिन मन की शांति अगर नहीं है तो वो सारे साधन निरर्थक है। तो मन की शांति कैसे आए, मन की शांति और अशांति, इसके बारे में समझना होगा। शांति को सीधे लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता, ये लक्ष्य नहीं। भीतर अगर हमारे अशांति है तो अशांति को बुखार की तरह है। अगर हमें बुखार है और हम उसका इलाज करें, उसको जाने नहीं कि किससे बुखार आ रहा। मान लो आपको टाइफाइड है और हम खाली फीवर की दवा ले रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि हम टाइफाइड की मेडिसिन नहीं ले सकते या मलेरिया है उसको हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं ले सकते, तब तक कितना भी आप बुखार की दवा खाओ कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर अशांति के कारण नहीं पता है तो आप शांति के लिए कुछ भी कर लो, पता ही नहीं, तो पहले समझना होगा अशांति है क्या, क्यों आई है, हमारा मन शांत क्यों नहीं है। तो अशांति के कारणों को जानना होगा और जब हम उन कारणों को जानते हैं, जानते ही वो समझ पैदा होती है। कोई अगर जानबूझकर तो आग में हाथ नहीं डाल सकता, आग हमें जलाती है, इसके लिए हमें रटना नहीं पड़ता कि आग हमें जलाती है, हमारा हाथ स्वयं नहीं जाता, हमारा अनुभव स्वयं नहीं रुकेगा। तो हम जब कारणों को जानेंगे, जीवन में किन किन कारणों से हम अशांत हैं और शांत नहीं हो सकते, तो वो कारण अपने आप छूटते जाते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता है। और कल भगवान बुद्ध पूर्णिमा है उनका, तो मुझे ध्यान आता है उनका धम्मपद का पहला सूत्र बहुत ही प्यारा सूत्र है और हम सबके जीवन के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध से बड़ा मनोवैज्ञानिक 2500 साल पहले हमने भारत में पाया, उससे बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता। उन्होंने जो मन के जो छोटे छोटे सूत्र दिए, जो गहराइयों से जो मन का उलझाव सुलझाया है, उसके सूत्र दिए, वो उसके बारे में एक छोटा सा सूत्र हम लेंगे कि हमारा जो मन है, मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है। जैसे कि मान लो कोई बैलगाड़ी चलती है तो बैल चल रहा है, पीछे पीछे चक्का चलता है। अभी हम लोग आ रहे थे सारे
तो सागर जो ट्रेन आती है, तो सागर ट्रेन जिस सोनीपत से गुजरकर सागर पहुंचती है हमारे सोनीपत से, तो सोनीपत से वो नहीं आई और वो आई अम्बाला से होकर, तो हमें अपना वाहन बदलना पड़ा और हमें अपना रूट चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन वहां से नहीं आई। जहां से इंजन जाएगा वहां से उसके डब्बे जाएंगे और वो हम तक डब्बे नहीं आए और हम उस पर नहीं आ सके। तो जहाँ इंजन चलता है वहाँ डब्बे जाते। ठीक ऐसे जहाँ मन, अगर हमारा मन अशांत है तो सारा कुछ अशांत हो जाता है, और मन अगर शांत है तो शांति पीछे पीछे चली आती है। तो मन कैसे शांत हो, इसके लिए जानना होगा अशांति उसका लक्षण। शांति तो ये बताती है बात कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हम सही दिशा में चल रहे हैं, और अगर अशांत है तो हम गलत दिशा में चल रहे हैं। और वो गलत दिशा क्या है? वो गलत दिशा कई तलों पर हो सकती है। वातावरण के तल पर हो सकती है, शारीरिक तल पर हो सकती है, मानसिक तल पर हो सकती है, हार्दिक तल पर हो सकती है, आत्मिक तल पर हो सकती है। उन सारे तलों पर जो हम उन गलत कारणों को समझते ही उसकी प्रैक्टिस जब हम करते, सही कारणों को अपनाते हैं, तो जीवन में शांति चली आती है। और जब जीवन में शांति आती है तब बाहर की सुख सुविधा भोग नहीं रह जाती। बाहर की सुख सुविधा और भीतर की शांति एक ऐसा व्यक्ति जब जीता है तो वो जोरबंद बुद्धा कहलाता है। और जल में, संसार में कह लो कि उसको संसार छूता नहीं है, संसार ही परमात्मा, दृष्टि ही बदल जाती है उसकी, संसार ही निर्माण हो जाता है उसके लिए। बस इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगी, और 2 लाइन गीत गिराकर आप इस बात को और कहना चाहूंगी कि ये घर ही मंदिर बन सकता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आनंद जी ने ये घर मंदिर बना लिया है। इसको देखकर याद आया, घर को मंदिर बना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए, 2 घड़ी ध्यान में बैठकर, 2 घड़ी ध्यान में बैठकर, 2 घड़ी ध्यान में बैठकर, मन के जाले हटा लीजिए, मन के जाले हटा लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए। जय गुरुजी में उद्देश्य ये जीवन दर्शन आपने बताया कि आवश्यकता हर एक मनुष्य को होती है, जीवन में शांति का जो तत्व है उसको जरूरत होती है। लेकिन जो ओशो ने प्रतिपादित किया है वो इस देखने को आता है कि सभी प्रभु वाले तक ही उनके संदेश जा पाए, जबकि डाउन टू अर्थ जो लोग होते हैं, डाउन पे जो लोग होते हैं, हमारे समाज में जो और निचला तबका होता है, उनके जीवन में शांति है। तो उन तक ओशो की ये श्रद्धा पहुंच पाए, उसके लिए आपकी संस्था द्वारा क्या किया जा रहा है, या और कोई ऐसी व्यवस्था जो अंतिम व्यक्ति तक ये संदेश ओशो भी पहुंच पाए और उनके जीवन में शांति हो, उसकी क्या व्यवस्था है? महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ओशो फ्रेगरेंस की तरफ से हम जो कर रहे हैं उसका संक्षिप्त में आपको परिचय दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक समय था ओशो की किताबें अत्यंत महंगी थी, दुर्लभ थी, सब जगह उपलब्ध भी नहीं थी। कैसेट काफी महंगे आया करते थे, वीडियो कैसेट तो बहुत महंगे थे। मेरे ओशो की पूरी लाइब्रेरी अगर किसी को बनवाना हो तो कम से कम 40 लाख का, और इतना बड़ा एक कमरा चाहिए जिसमें अलमारियां अलमारियां हो। ओशो की समस्त साहित्य, ऑडियो और वीडियो संभव था। अभी पिछले 10-15 साल में विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद परिवर्तन आया है क्रांतिकारी। ओशो फ्रेगरेंस की तरफ से सारी ओशो की किताबें हिंदी की, अंग्रेजी की डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करती है। अब वो सब फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है लिंक पर। किसी को कोई किताब चाहिए तो मुझे SMS करता है, तुरंत उसको लिंक भेज देता हूँ, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, सीधा पढ़ सकता है। किसी को कोई ऑडियो प्रवचन सुनना है तो 6500 ऑडियो प्रवचन ओशो के उपलब्ध है osho.com की वेबसाइट पर अल्फाबेटिकल सूची में।
ठीक इसी प्रकार ओशो के ध्यान, उनके संगीत, भजन कीर्तन इत्यादि जो कुछ भी अवेलेबल था, ओशो की 10,000 से अधिक फोटोग्राफ, जिसमें लगभग 1,000 फोटोग्राफ HD क्वालिटी के हैं, ये सब लिंक पर उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है कि अब किसी को कुछ खरीदने की पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल लगभग सभी लोगों के पास दुनिया में है, आपको जो कुछ भी चाहिए आपके मोबाइल में पहुंचा दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, सबकी लिंक है। एक PDF हमने बनाई है, सिर्फ एक पेज की PDF है, उसमें सब कुछ है, आप जो टच कर दो वो चीज तुरंत हो जाएगी। तो बहुत ही आसान यह हो गया है और इस कार्य में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है, न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी। ANI से राजेश श्रीवास्तव। गुरु जी, हम आपके ये पूछना चाहते हैं, आपने बताया कि पश्चिम के पास ताकत है और पूर्व के पास अध्यात्म दृष्टि है, और अभी तक ये बदलाव होगा, ये दोनों होगा या दोनों का कुछ बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, हम जिसको दुनिया कहते हैं वो हम सबसे मिलकर ही तो बने हैं। एक व्यक्ति इसका यूनिट है, समाज का, देश का। अगर मैं बदलता हूँ, आप बदलते हैं, किसी नई विचारधारा कहते हैं, जीवन शुरू करते हैं, तो शायद पूरी दुनिया के बदलने की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे वह बात फैलती जाती है। तो इसके लिए कोई हमें राजनीतिक ढंग की क्रांति और आंदोलन नहीं करने हैं, बस विचार को फैलाना है। क्योंकि सही विचार की खूबी है, जैसे ही वो पता चलता है सामने वाला तुरंत उससे कन्विंस हो जाता है। जब हमने स्कूल में पढ़ाई में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत टीचर का प्रयोग करके दिखा दिया, फिर हमारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाता, हम उस बात को आत्मसात कर लेते हैं। तो ओशो की बातें भी ठीक इसी तरह की वैज्ञानिक चिंतन मनन से उत्प्रोत है। जो व्यक्ति एक बार ओशो को सुन लेगा, पढ़ लेगा, वो तुरंत सहमत हो जाएगा और उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह धीरे 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 सारी दुनिया में एक बदलाव हो सकता है। गुरु जी, कैलाश देवरिया फ्रीलांसर में थोड़ा सा जिज्ञासा हो रही है। पिछली बार 1 साल पहले आए थे, उसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या आपके लिए? जागरूक समाज हुआ है, नहीं हुआ है? निश्चित रूप से हुआ है। मुझे जिस प्रकार का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है, लेकिन पिछली बार पत्रकार सभा में जब आप लोग बैठे थे, ये लोग नहीं थे, ये तो लोग एक्स्ट्रा हो गए। इनको भी जिज्ञासा है कि क्या बातचीत होती है, हम भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काला में छोटे से गाँव गए थे, नरियावली, पहली बार गए थे, वहाँ पर श्री रजनीश ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। गांव के सारे लोग आए थे, उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक प्रवचन सुना, माँ ने ध्यान कराया, सब लोगों ने कीर्तन किया, ध्यान किया। 5 मिनट सब सन्नाटे में मौन होकर बैठे, अद्भुत माहौल था। एक छोटे से गाँव में हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि हमारे पहले संतोष गुरु जी है वहाँ पर स्वामी, वो 2-3 साल से काम में लगे हुए हैं, मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया है और धीरे 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 ओशो की किताबें, उनका साहित्य और ऑनलाइन हमारे कार्यक्रम आते हैं रोज। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ज्वाइन कर सकता है, रोज 1.5 घंटे का कार्यक्रम आता है। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो सभी लोग बहुत प्रभावित थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हम कह रहे हैं ना कि धरातल तक कैसे बात पहुंचे, धीरे धीरे पहुंच रही है। आज से कुछ साल पहले नरियावली में किसी ने ओशो का नाम भी नहीं सुना होगा। आज वहाँ कम से कम 500 लोग हैं जो ओशो की बात सुनते समझते हैं। तो धीरे 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 बात बन रही है। निश्चित रूप से समय लगता है। भगवान बुद्ध का एक उदाहरण है, तो उनके जमाने में उनकी बात नहीं फैली थी दूर दूर तक, लेकिन कालांतर में, विशेषकर सम्राट अशोक के समय में भारत के भी बाहर दूर दूर तक बात फैली। समय लगता है, लेकिन बात जिसमें दम है, सच्चाई है, वो फैलती है। गैलीलियो का कितना विरोध किया गया, आप सबको पता ही होगा। गैलीलियो के संगी साथी वैज्ञानिक को कुएं में सजा दी, जिंदा जला दिया गया, चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन गैलीलियो जो कह रहा था वो सही था। वो कितना ही ताकतवर, कितनी ऊंची पोस्ट पर हो, लेकिन वो गलत था। गैलीलियो सही था। सही बात भले ही फैलने में देर लगे, तात्कालिक उसका विरोध भी किया जाए, लेकिन फिर भी वह बात फैलती है और उसमें सच्चाई है। कहते हैं ना, हम सत्यदेव जैसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुरंत सत्य की जीत नहीं होती, लेकिन लंबे समय में हम पाएंगे झूठ हमेशा हार जाता है, हमेशा सत्य ही जीतता है। इस दिशा में खूब काम हो रहा है।
और कुछ? दुख में सुख कैसे खोजा जाए? दुख में सुख कैसे हो जाता है? देखिए, सुख और दुख एक ही चीज की परसेंटेज है, प्रतिशत, मात्रा का भेद है। जिसको हम सुख कहते हैं उसमें भी कम दुख मौजूद है, और जिसको हम दुख कहते हैं उसमें कम सुख मौजूद है। जैसे हम गर्मी और सर्दी दो चीजों को कहते हैं, एक ही थर्मोमीटर से दोनों को नाप लेते हैं, वो दोनों एक ही टेम्परेचर की डिग्रियां हैं। थोड़ी कम हो गई तो वही ठंडक हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो गई तो वही गर्मी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम जिसको सुख और दुख कहते हैं उसमें कोई क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है। गुणात्मक भेद नहीं, परिमाण का, मात्रा का भेद है। मैं चुटकुला अक्सर सुनाता हूँ, सुनाना मजा आएगा। मुन्ना नसरुद्दीन बाजार में जा रहा था लंगड़ा से, एक पैर को उसके बदन ही रखते नहीं बोल रहा था। किसी ने पूछा, भाई क्या हुआ? नसरुद्दीन का क्या बताऊं, ये बड़े तंग जूते हैं, बहुत टाइट है। उसने देखा नीचे, वास्तव में पैर के हिसाब से जूते काफी छोटे थे, पूरा पैर कसा हुआ था। उसने कहा, इतने तंग जूते क्यों पहनते हो? नसरुद्दीन कहा कि देखो, मेरी पत्नी को टीबी की बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, माँ बुढ़ापे में सट गई है, पिताजी को कैंसर है, लड़की मेरी किसी पड़ोसी के संग भाग गई है, और लड़का बहुत ही शैतान और बदतमीज है। तुम्हारे दिमाग ठीक ना? पूछ रहा हूँ, तंगी तो क्यों पहन रहे हो? तुम ये समस्याओं की लिस्ट पर आ रहे हो। नसरुद्दीन का पूरी बात तो सुनो। मेरे जीवन में इतनी तकलीफें हैं, लेकिन दिन भर जब टाइट जूता पहन के मैं बहुत कष्ट पाता हूँ। शाम को जाके जब घर में जूता उतारता हूँ ऐसी रिलीफ मिलती है, वाह, वहाँ सुख की वर्षा हो जाती है। मेरी जिंदगी में बस एक ही सुख है, जूते का उतारना। यहाँ पर उतारने के पहले पहनना जरूरी है। हम जिसको दुख कहते हैं वो सुख की भूमिका है, उसके बाद सुख आएगा। और दूसरी बात भी याद रखिएगा, हम जिसको सुख कह रहे हैं उसके पश्चात दुख भी आएगा, दिन और रात की तरह। एक और सर्किल में घूम रहे हैं, फिर दिन फिर रात, फिर सूर्योदय फिर सूर्यास्त। ठीक ऐसे ही हमारे सुख दुख है। सुख में दुख और दुख में सुख आप खोजना चाहे बिल्कुल खोज सकते हैं, दोनों हमेशा ही मौजूद रहते हैं। जहाँ दुख है वहां से सुख की संभावना बन रही है। जब घनघोर अंधेरी रात है तब सूर्योदय की पोटेंशियल संभावना बन गई। अब सूर्योदय होने वाला थोड़ी देर में, और याद रखना, जब दिन हो गया सूर्योदय हो गया, अब सूर्यास्त होने में बस 12 घंटे शेष है, जल्दी ही तो रात हो जाएगी। तो खोजने वाले तो मैं भी सुख खोज लेते हैं, और इसका उल्टा भी है, सुख में दुख खोजने वाले भी है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, दूसरों के सुख देखकर लोग दुखी होते जा रहे हैं, तो इसके लिए कैसे उपाय होंगे, क्या उपाय होगा? अपने मन की इस ईर्ष्या वाली वृत्ति को समझना कि मेरी ईर्ष्या मैं ही चलता होता हूँ। इसलिए ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द जलन है ना, तो जलन में कौन जल रहा है? मैं ही तो जलूंगा। पड़ोसी का सुख देख कर अगर मैं जल रहा हूँ तो कष्ट कौन हो रहा है? मैं। ये मेरी नासमझी होगी कि वो सुखी है और मैं जल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो इसका कारण अगर समझ में आ जाए कि मेरे भीतर की ईर्ष्या की वृत्ति, टेंडेंसी ऑफ जेलसी, जैसे ही कारण समझ में आएगा फिर हम जानबूझ के नहीं कर सकेंगे, फिर घबराहट हो जाएगी अपने आप। तभी हम दूसरे के सुख में भी वास्तव में सुखी हो सकेंगे। अभी हम किसी को कहते जरूर है कि बधाइयां आपकी सफलता पर, लेकिन भीतर भीतर हम चलते घूमते हैं, हम चाहते काश ये सफल ना होता। हम पहनाते तो फूलों का हार, फूलों की माला, ये आप जीत गए, और इस जीत में भी हम हार पहनाते। बड़ा अच्छा शब्द जुड़ा है खोजने वालों में, जब कोई सफल हो जाए तो उसको माला पहनाओ, उसका नाम हार है। तो जीतने वाले को हम बता रहे हैं कि बस हार आने ही वाली है। ठीक इसी प्रकार हार के बाद जीत आने वाली है। यह बात हमें समझ में आ जाए कि सुख और दुख एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। ठीक ऐसे ही ईर्ष्या की वृत्ति हमारे भीतर है जो हमें ही कष्ट देती है। देखिए, अगर मेरा दांत दर्द कर रहा है और डेंटिस्ट ने कह दिया कि इसको बचाने को उपाय नहीं, फिर मैं क्या कहूंगा? आप क्या कहेंगे? उखाड़ दो। ठीक है, दांत था, बड़ा प्यारा था, पिछले 65 साल से हमारे साथ था, बड़ा उपयोगी था, लेकिन जब वो सड़ गया, जल गया, उसकी जड़ नहीं मिल रही, अब उसके रहने से अलग अलग के दांत और सड़ जाएंगे। हम
हम क्या करेंगे? उस दांत को खड़ा देंगे क्योंकि वो कष्ट दे रहा है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज हमें कष्ट दे रही है, हम उससे छुटकारा पाते हैं। चाहे वो हमारा अपेंडिक्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे राजस्टोन हो, कुछ भी हो, शरीर का ही कोई अंग हो, अगर वो तकलीफ देने लगा हम उससे छुटकारा पाते हैं। जब हम कहते हैं कि ईर्ष्या में हम चलते घूमते हैं, हम दुखी होते हैं, इसका मतलब ये बात हमें दिख नहीं रही। अगर वास्तव में इस सत्य का हमने अनुभव कर लिया होता ये बात तुरंत छूट जाती। तो भीतर अवलोकन निरीक्षण करने की बात है। वो भी व्यक्ति जानबूझ के नहीं चलेगा बोलेगा, वो अनजाने में बेहोशी में चल बुल रहा है। तो होश पूर्वक ध्यान पूर्वक अपने भीतर तलाशें कौन सी चीज को दे रही है, किस चीज से मैं तनावग्रस्त होता हूँ। अचानक आप आएंगे, आप उसके बाहर रुक रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। आप भी चाहे तो नहीं रोक सकते, जानबूझ के हम दुख में रह ही नहीं सकते। जब तक नहीं पता था तब तक हम कष्ट भोग रहे थे। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज से 60-70 साल पहले नहीं पता था कोई की बीमारी लेप्रोसी क्यों होती है। भांति भांति की अनुमान थे। कोई कहता था पिछले जन्मों के पापों का फल भुगत रहा है आदमी, कोई कहता था दुष्कर्म किए होंगे, कोई कहता था ग्रह नक्षत्र की दशा ठीक नहीं है। कई कई प्रकार के सिद्धांत थे। कोई कहता था इसकी किस्मत खराब है, इसके भाग्य में लिखा था इसको कोढ़ की बीमारी हो गई, अंग गलने लगे। लेकिन इन सारे सिद्धांतों से इलाज तो किसी का नहीं हुआ। लोग बीमार होते रहे, परेशान होते रहे, सड़ते गलते रहे, मरते रहे। जब माइक्रोस्कोप बना और पता चला कि ये तो छोटा सा कीटाणु है, बैक्टीरिया है, कुछ ही सालों में उसकी दवाई बन गई, सारे बीमार ठीक होने लगे। अब आपको मुश्किल से कभी कोई लेप्रोसी का मरीज मिलेगा। लाखों साल से कितने लोगों ने कितना अपमान सहा उसके पीछे, उनके मन में भी गिल्ट फीलिंग कर दिया मेरी तो पाप भी हो, तुमने दुष्कर्म किए हैं, पिछले जन्मों का कुछ होगा हिसाब किताब, इसलिए कोई बीमारी हो गई। क्योंकि हमारा कारण ही गलत था, न इसमें भाग्य का हाथ था, न ग्रह नक्षत्र का हाथ था, न किस्मत का हाथ था, न पापों का हाथ था, सब बकवास। एक छोटा सा कीटाणु था, अकृष्ट बैक्टीरिया, जब उसका पता चल गया तो इलाज खोल दिया क्या आप कर गए। तो सही कारण पता चल जाने पर निवारण हो जाता है। और हमें ठीक ठीक पता चल जाए कि मेरे भीतर की ईर्ष्या की प्रवृत्ति मुझे दुख दे रही है, तो पागल हूं मैं, ईर्ष्या करूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी, निवारण हो जाएगा। दैनिक भास्कर से प्रवीण पांडे जी। स्वामी प्रणाम। मेरी छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो ये कि ओशो से आपकी अंतिम भेंट कब हुई, और मुझे नहीं पता पर ऐसा कहा जाता है कि ओशो ने सारे रिश्ते नाते सब अलग हो गए थे। तो तब आपने जब आपने बताया कहीं आप ग्रस्त में थे और इसका कोई सिद्धांत नहीं है, और उनकी मृत्यु को लेकर भी आज भी कई तरह की संशय है, तो इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा, आपने अभी कहा कि भोग भी जरूरी है, तो क्या अध्यात्म का रास्ता भी भोग से होते हुए जाता है? देखिए, मंदिर के स्वर्ण कलश का रास्ता दुनिया के पत्थरों से होकर जाता है, यह सब स्वीकार करते हैं। न्यू में पत्थर रखे जाते हैं तो दीवार खड़ी होगी, फिर कलश बनता है मंदिर का ऊपर स्वर्ण कलश। स्वर्ण कलश का रास्ता न्यू से होकर जाता है, माना कि वो रूप पत्थर है दुनिया में जो रखे गए हैं, ऊपर चमचमाता स्वर्ण कलश है। देख के भरोसा नहीं होता कि इसका उसका क्या संबंध है, लेकिन संबंध तो है। बिना उन बुनियादी पत्थरों के ये मंदिर का भवन निर्मित नहीं हो सकता था। ठीक ऐसे ही भोग और योग है, इनमें विरोध नहीं, दिशा का अंतर है। भोग नीचे है, योग उसके ऊपर है, नेक्स्ट है। इनमें विरोध नहीं है, पहले के बिना दूसरा नहीं हो सकता। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। अब आपने उस सवाल पूछा कि आपकी मुलाकात कब हुई थी। मेरी उनसे अंतिम मुलाकात 1989 में हुई थी, उनके देह त्यागने के करीब 1 वर्ष पूर्व। फिर आपने पूछा है उन्होंने घर गृहस्थी त्याग किया था। जी नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, वो इस प्रकार के साधु महात्मा नहीं थे जैसे कि अन्य त्यागी महात्मा होते हैं जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग किया। ओशो को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ था सन 1953 में, जब जबलपुर में कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्होंने अपने सारे उत्तरदायित्व पूरे किए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया, गोल्ड मेडल हासिल किया।
हिमालय यूनिवर्सिटी टॉपर। इसके बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, धन पैसा कमाया, अजीब का उपार्जन किया, क्योंकि छोटे भाई बहन थे, उनकी पढ़ाई लिखाई करवानी थी। विशेषकर हमारी बुआ का देहांत हो गया था, तो हमारे 2 कजिन ब्रदर और सिस्टर वो बुआ के यहाँ रहे थे जबलपुर में जब रहते थे, तो उनके 2 बच्चे, उनको पढ़ाया लिखाया। मेरे 2 और भाई, अकलंक और निकलंक उनका नाम था, उन्होंने इंजीनियरिंग की, एमएससी की, उनका खर्चा औषध उठाया जब नौकरी करते थे। पहले रायपुर में 1 वर्ष नौकरी की, फिर जबलपुर में आके 8 साल नौकरी की। घर परिवार की उन्होंने सारी जिम्मेवारी निभाई। यहाँ सागर आए थे वो आखिरी बार, मुझसे जो बड़े भाई हैं स्वामी निकलंक भाई, उनकी ससुराल यहाँ है, उनकी बारात में वो आए थे। उन्होंने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है, छोड़ने वाली बात ही उनकी दृष्टि में गलत है। हाँ, ये कहना चाहिए कि उन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार जाना। याद रखना, छोटे परिवार को नहीं छोड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा विकसित की है। उनके मन में भेदभाव नहीं है कि मेरे परिवार का है कि मेरे परिवार का नहीं है। उनकी सभी जो भी उनके पास आए, उनके प्रेम में डूबे, वो सभी उनकी फैमिली है, सभी उनका परिवार है। रजनीशपुरम इतना बड़ा परिवार बसा, उसका नाम ही कम्यून रखा था। कम्यून यानी एक कुटुंब, एक कबीला, 5000 लोग वहां रहते थे। तो ऐसा मत कहिए कि अपना परिवार छोड़ा, परिवार को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। उनकी दृष्टि त्यागवादी नहीं है, विराटवादी है, विशालता की ओर। और अगर उनकी दृष्टि पर हम आगे चलते चले तो निश्चित रूप से ऋषियों ने जो सपना देखा था वसुधैव कुटुंबकम का, वह पूरा हो सकता है। यह पूरा विश्व ही एक परिवार हो सकता है। फिर आपने पूछा उनकी मृत्यु के बारे में जो संशय है, उसमें से अधिकांश कहानियां लोगों के द्वारा मनगढ़ंत रटी गई है, उनमें कोई दम नहीं है। पुरुषों को जो शारीरिक बीमारियां थी हमारे खानदान में जो पूर्वजों से चली आ रही है, मेरे माता पिता दोनों डायबिटीज के मरीज थे, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, माइग्रेन के मरीज थे। तो बीमारियां हम सब भाई बहनों को भी है, किसी कोई ज्यादा किसी कोई ज्यादा। मेरे पिताजी की मृत्यु हार्ट फेलियर से हुई, पुरुषों की मृत्यु भी हार्ट फेलियर से हुई। पुरुषों की थोड़ी जल्दी हो गई 58 साल में। उनके बाद जो नेक्स्ट भाई थे स्वामी विजय भारती, उनकी मृत्यु भी 58 साल में हुई, हार्ट फेलियर से हुई। इससे आप समझ लीजिए हर परिवार में एक जेनेटिक एज होती है। माता पिता की उम्र का एवरेज निकालने तो बच्चों की लगभग उतनी उम्र निकलेगी, अगर कोई अचानक दुर्घटना ना हो तो। और उसने करीब 40 साल पहले यह बात कही थी कि मैं जितना जी सकता हूँ उससे कम जी पाऊंगा। जब मैं सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक वृक्ष के ऊपर बैठ कर रात को साधना किया करते थे। एक रात ऐसा हुआ कि जो कि हवाएं कुछ चल रही थी और उनका शरीर नीचे गिर गया और आत्मा ऊपर ही रह गई। बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। वो खुद ही देखा है ऊपर से मेरा शरीर नीचे पड़ा है। असमंजस की स्थिति अब क्या हो, कैसे हो, ये समथिंग अनएक्सपेक्टेड है। शरीर अलग, आत्मा अलग। कितनी देर तक इस अवस्था में रहे पता नहीं। सुबह वहां गांव की 2 महिलाएं गुजर रही थी, दूध लेके हॉस्टल की तरफ जा रही थी। उन्होंने देखा कि कोई स्टूडेंट नीचे पड़ा हुआ है, बेहोश है कि मर गया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि माथे में हाथ रखा और जैसे उन्होंने टच किया वो आत्मा तुरंत शरीर में प्रवेश करके उसमें आंख खोली होकर बैठ गए। इसके बाद ये अनुभव बारंबार उनको हुआ और 6 महीने के अंदर ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। छाती के बाल सफेद हो गए, सिर के बहुत से बाल झड़ गए। 10 साल का जैसे डिफरेंस हो, क्योंकि हर बार जब आत्मा अलग होती और दोबारा शरीर में आती तो उस प्रकार से एडजस्ट नहीं हो पाती थी जैसे कि पहले थी। तो उसने उस समय घोषणा की थी कि मेरी उम्र 10 साल कम हो गई, यानी मैं 70 साल जी पाता तो 60 साल जी पाऊंगा। ये उनके प्रवचन मेरे टारगेट है। एक प्रवचन माना है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें मृत्यु के प्रयोग उन्होंने बताए हैं, आत्मा और शरीर का कैसे अलग होना, कैसे जुड़ना। उसमें उन्होंने वाली घटना बताई सागर में जो हुई थी और उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 10 साल कम हो गई, यानी 70 साल की जगह 60 साल ही पाऊंगा। ये बात उन्होंने 40 साल पहले कही थी, लेकिन ये वाली बात सही निकली। हमारे पिताजी 70 साल में गए थे, उसको 58 में चले गए, लगभग सही निकली बात। तो इसको आप
किसी अन्य प्रकार की चीजों से मत जोड़िए। लोग तो भांति भांति की कहानियां करते हैं। इस संबंध में मैंने बहुत विस्तार से प्रवचन दिए हैं और ओशो को करीब 10 महीने पहले पता चल गया था कि वो अब शरीर छोड़ने वाले हैं। 10 महीने। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में लिखा है कि बुद्ध पुरुष को उतने ही दिन पहले पता चल जाता है मृत्यु का जितने दिन वह माँ के गर्भ में रहा है। तो एवरेज गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल का जो समय है वो 280 दिन होता है, प्लस माइनस 10। तो 270 से लेकर 290 दिन तक बच्चा माँ के पेट में रहता, लगभग 9.5 महीने। तो ओशो के केस में 284 दिन था, 24 डेज। तो 19 जनवरी 1990 को उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके ठीक 284 दिन पहले 10 अप्रैल 1989 को उन्होंने कह दिया था कि आज जो मैंने प्रवचन दिया है ये आखिरी प्रवचन है, इसके बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा। कोई चीज मुझे छोड़ के चली गई है। Some energy is gone। जैसे एक दिन ऊर्जा आई थी शरीर में माँ के गर्भ में, ठीक ऐसे ही 284 दिन पहले कुछ छूटना शुरू हो गया। तो उनकी मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इस 10 महीने में उन्होंने जितनी किताबों के सबटाइटल डाले उन सब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ। 10 किताबें हैं जो हमने 10 महीनों में छपी हैं। इसकी पूरी लिस्ट मैंने प्रेस रिलीज तैयार की थी। ओशो के शरीर के आने के अगले दिन ओशो उन 10 किताबों का उल्लेख किया जाता है। ओशो ने क्या शीर्षक दिया है किताब का? एक किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, मैं तो पूछ चला देखना तुम की बीज बीज ही ना रह जाए। स्पष्ट मैं जा रहा हूँ। एक किताब का शीर्षक है मिट्टी के लिए, एक किताब का शीर्षक है पथ के प्रति, जला तो दिए हैं जलाए रखना। किताब का शीर्षक है एक ओंकार सतनाम, उसका शीर्षक है एक गीत और गालू तो चलू। 10 किताबों के शीर्षक बिल्कुल एक से हैं। सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। ये किताब का टाइटल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बताया नहीं। 10 किताबों के शीर्षक उन्होंने रखे, उन्होंने स्पष्ट बता दिया मैं जा रहा हूँ। इसलिए उनकी मृत्यु के साथ जो मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने जोड़ी हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। स्वामी जी, आपकी आयु क्या है और आप कहाँ पहुंचे? इन्होंने पूछा है मेरी उम्र कितनी है और मैं कहाँ पहुंचा। मेरी उम्र 69 साल होने वाली है, जल्दी 70 शुरू हो जाएगी। और मैं कहाँ पहुंचा? मैं अभी और यही मैं वर्तमान में पहुंच गया हूँ। अध्यात्म की मंजिल स्वयं से दूर नहीं है, स्वयं के भीतर है। कहीं और दूर, देयर एंड देन नहीं, हियर एंड नाउ, अभी और यही है और मैं वहीं पर स्थित हूँ। सब प्रश्न हो गए? एक और रह गया। एक और एक सवाल है राजनीति से जुड़ा हुआ। मुझे राजनीति के बारे में कुछ नहीं, मैं वैसा सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं आप ही से समझता कि हम देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो गिरावट का काम, मतलब गिरना और पतित होना और पतित से पतित होते जाने का पूरा काम दिखाई दे रहा है। जैसे अभी जो परिदृश्य है या पहले था तो बिलो द बेल्ट और उससे भी नीचे। आप जो बात कहते हैं वो मोक्ष की या मुक्ति की बात करते हैं या मनुष्य की श्रेष्ठता की बात करते हैं। तो ये जितने भी धर्म रूप हैं सभी प्रकार के, तो वो इनके मस्तिष्कों को क्यों नहीं बदल पाते? देखिए, कोई किसी के मस्तिष्क को, विचार को नहीं बदल सकता। जब भी हम बदलने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश ही राजनीति है। यानी मैं आपके विचार को बदलूं, चाहे लोग देते प्रलोभन के द्वारा, जैसा कि ईसाई करते हैं, या भयभीत करते जैसे मुसलमान लोग करते हैं, डरा के धमकाते कि आप बदलो। जैसे हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं वहीं से चालाकी, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। तो बदलने की बात अपने आप में ही एक राजनीतिक बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरे प्रकार का होता है, वह स्वयं को रूपांतरित करता है। उसके भीतर शांति और आनंद की अनुभूति होती है, उसको वह शेयर करता है। कोई सुन ले, समझ ले तो ठीक, धन्यवाद उसका। कोई ना सुने, ना समझे तो भी ठीक, धन्यवाद उसका। वह किसी को बदलने के लिए नहीं जाता, वह अपनी बात शेयर जरूर करता है, बताता है कि मुझे किस प्रकार आनंद मिला है।
आपको भी अगर चाहिए उत्सुकता है तो आप भी ध्यान के मार्ग पर चलिए, लेकिन वो किसी के पीछे नहीं पड़ता बदलने के कि मेरे विचार तुम भी मानो, नहीं, ऐसा वो कभी नहीं करता। तो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी अनुभूति शेयर करता है, करुणावश, प्रेमवश, लेकिन वो दबाव नहीं डालता, किसी को बदलने के लिए नहीं कहता।